जीएम से पूछूंगा कि इतने प्रोग्रेस चीनी मिल को इतने अपने कार दिए और जो भी यहाँ के लोग हैं खुश, किसान खुश हैं सर। थैंक यू। ये बताइए क्या आपका ये काल था, कितना डेवलप किए, आपकी सराहना तो किसान कर ही रहे हैं। ये मीडिया में काम करते हैं। ये जब से मिल बनी आपको रोजगार मिल रहा है, अच्छा काम हो रहा है नहीं? हाँ हाँ जी, अच्छा काम मिल रहा है और रोजगार जो मिल गया। किसान समय से आते हैं, यहाँ गन्ना उन्ना गिरा रहे हैं। पिपराइच विधानसभा में शुगर मिल ने किसानों के परिवार में लौटा दी खुशियां। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक अरविंद के नेतृत्व में पिपराइच शुगर मिल प्रदेश किसान गन्ना की बुआई के लिए कर दिया मजबूर, क्योंकि किसानों को एक सप्ताह के अंदर मिल जा रहा है गन्ना का मूल्य। भारत ए टू जेड के संवाददाता नरसिंह कुमार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर किसानों से जाना हकीकत और चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक अरविंद से खास बातचीत कर किसानों की खुशहाली का जाना राज। किसानों ने बताया है कि ऐसे अधिकारी हैं जो किसानों के घर पहुंचकर गन्ना के बारे में बातचीत करना, अच्छी क्वालिटी की उपज बढ़ाना लगातार प्रयास करते रहते हैं और जिससे हम लोग गन्ना की खेती करने में रुचि लिए। खासकर अब जब ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हैं, गन्ना किसानों के जो भी गन्ने की पर्ची है पेमेंट होने में समय नहीं लगता है। ये मीडिया में काम करते हैं। ये जब से मिल बनी आपको रोजगार मिल रहा है, अच्छा काम हो रहा है नहीं? हाँ हाँ जी, अच्छा काम मिल रहा है और रोजगार जो मिल गया। किसान समय से आते हैं, यहाँ गन्ना उन्ना गिरा रहे हैं। गन्ना उन्ना गिरा से समय से। आपका क्या नाम? अर्जुन, कहाँ के रहने वाले? कुशीनगर जिला से। ये चीनी मिल के बारे में क्या कुछ बताइए। काफी बढ़िया है, 7 दिन में मूलधन वापस हो रहा है। गन्ना गिराने का कोई पाबंद नहीं है, गन्ना हमेशा कोई दिन ना जाम लग रहा है, ना कोई दिक्कत है। इतना बढ़िया चीनी मिल, हम बहुत मिल में गए हैं, उतना बढ़िया जितना व्यवस्था है यहाँ पर, या ड्राइवरों के लिए या किसान के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से। अच्छा, पर्ची की प्रक्रिया क्या है? पर्ची भेजने में क्या कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन में हम लोग का पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। आपका क्या नाम? मैं संतोष कुमार। अभी बताइए, जो पहले एक जमाना था कि गन्ने की पर्ची सलसल भर लग जाते थे, जी जी, पेमेंट में बहुत किसान तबाह हो जाता था, वो कहता था गन्ना खेती हम कहाँ से कर रहे हैं। अब तो सुन रहे हैं कि 1 हफ्ते में। बहुत बढ़िया, जब से जीएम साहब आए तब से हम लोग जब बहुत खुशहाल हैं और बहुत खुशी से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई सेवा और इन्हीं के चलते पेमेंट बहुत अच्छा दिलवा रहे हैं। तो पेमेंट हो रहा, बहुत बढ़िया। अच्छा, पेमेंट जब हो रहा तो खेती क्या सोच करेंगे, गन्ना की छोड़ेंगे? जी जी, करेंगे जी जी। आपका क्या नाम है? और गुप्ता, कहाँ के रहने वाले? कुशीनगर के। ये बताइए, गन्ना जब से पिपराइच में सेटअप हुआ, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये मिल चली है, क्या आप लोग को क्या सौगात? हाँ हाँ, खुशी की बात है। समय से गन्ना गिर जाता है, परमेंट भी चला जाता है, बच्चों का पढ़ाई समय से हो जाता है, बाप मातारी दावा बीरू भी हो जाता है। समय से हम लोग गन्ना भी ले आकर पहुँचाते थे। पहले बहुत समस्या थी, हम लोग का पेमेंट कम में कोई तकलीफ नहीं हुई। अब बहुत बढ़िया पेमेंट करा रहे हैं, पर्ची भी दिलवा रहे हैं, ताजा गन्ना भी आ रहा है और सभी लोग का हौसला प्रेम बढ़ रहा है। पहले हम लोग 2 दिन 3 दिन रहते थे, अब जब से साहब आए हैं तब तक हम लोग 24 घंटे के अंदर अपना गन्ना खाली करके चले जाते हैं। मैं जीएम से पूछूंगा कि इतने प्रोग्रेस चीनी मिल को कितने अपने कार दिए और जो भी यहाँ के लोग हैं खुश, किसान खुश हैं सर। आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए क्या आपका ये काल था, कितना डेवलप किए, आपकी सराहना तो किसान कर ही रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग करिए। सर, मेरा सबसे अच्छा रहा ये कि यहाँ पर आने से मैं 2 साल पहले आया था और यहाँ पर मैंने लगभग जो है 3 क्रशिंग सीज़न देखा और आज मैं सबसे ज़्यादा अच्छा ये मानता हूँ कि सरकार और शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ किसानों का पेमेंट लगातार 7-7 दिन पर हो रहा है और कुछ किसान तो ये कह रहे हैं कि हमें नगद पेमेंट हो रहा है। ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं, किसान काफ़ी खुश हैं जैसा आप बता रहे हैं। आज 15 तारीख है, 15 फरवरी है, लेकिन हमने 12 तारीख का पेमेंट आज कर दिया। यानी आज जो है मैं 10 करोड़ 71 लाख रुपया 5772 किसानों का मैं लगा के आज ही लगाया हूँ। तो इसमें अब तक कुल मिला के 113 करोड़ रुपए का लगभग जो है मैं भुगतान कर चुका हूँ।
जिसमें हमारे प्रमुख सचिव महोदया और हमारे एमडी जो कि केन कमिश्नर साहब हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जो यहाँ के किसानों के लिए एक सौगात रखा है कि जो 14-14 दिन का पेमेंट होता था, अब तो 7-7 दिन का पेमेंट। लोग कह रहे हैं कि आज गन्ना जा रहा है, 2 दिन में पेमेंट हो जा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और मेरा एज ए जनरल मैनेजर के तौर पर मैंने सबसे अच्छा यहाँ पर केन डेवलपमेंट के लिए काम किया और यहाँ पर जो क्रशिंग है उसको सही से मेंटेन किया। इसमें ऑफ सीजन में रिपेयर मेंटेनेंस से लेके सीजन में अभी भी 50,000 नियर 5,000 टीसीडी की चीनी मिल है, तो 50,000 की क्रशिंग के लगभग हम लगातार डेली कर रहे हैं। और कहीं भी किसानों का गन्ना की गाड़ियों का कहीं जाम भी नहीं लग रहा है। किसान स्मूथली आ रहे हैं अपना क्रश वो जो है 1 घंटा, आधा घंटा में खाली करके चले जा रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज़ हैप्पी हैप्पी। मतलब किसान इस चीनी मिल से काफ़ी खुश हैं। जी। सर पहली बात तो ये जब चीनी मिल ये नई चीनी मिल बनी है, चालू हुआ था, तो गन्ना के कमी आ रही थी, अब कितना गन्ना उसकी पेराई हो रही है? नहीं, पहले तो गन्ना की पेराई जो है सुरक्षा प्रस्ताव में मिलने वाले गन्ने के आधार पर होता है। हुँ, हुँ। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गन्ने की पेराई लगभग पिछले बार हमने 46 लाख कुंटल गन्ने की पेराई किया था। इस बार भी हम लगभग उसके करीब पहुँचेंगे और क्रशिंग अपने मतलब उस हिसाब से अच्छी चल रही है। चलिए, आप तो एक है यहाँ जो कर्मचारी जो आते हैं, गन्ना लेके आते हैं, उनके लिए एक आवास आप बनवाए हैं, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। जो आए रात-दिन रहें, उसमें वो सेटअप हो जाए, इससे उन लोगों के किसानों को क्या हाँ, मैंने जो है किसानों के लिए रैन बसेरा, वहाँ पर पुआल और बेड रैन बसेरा में अच्छा जो है कंबल का वितरण, उनके बेड का वितरण और साथ में उनको इवन दो मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने चार्जिंग भी लगवा दिया पॉइंट जगह-जगह पर। अलाव की व्यवस्था पूरे ठंड भर चला और इसके साथ हैंडपंप, अच्छे पानी और वहाँ पर खाने के लिए कैंटीन इवन दो हर एक प्रकार की व्यवस्था किया गया क्योंकि एक चीनी मिल के लिए किसान एक भगवान होता है और ऐसे में आए हुए किसानों के साथ हमें सद्भाव व्यवहार रखना, ये इस चीनी मिल के लिए उनके साथ एक साहचर्य की भावना है और संवेदनशीलता भी है। जी, हमारी चीनी मिल कर रही है, ये अच्छी बात है, जी, आपने ये मुद्दा उठाया, अच्छा जी, लगा जी। मुझे। सबसे सवाल ये है सर, अगर योगी जी का हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो लगातार अपने भाषण में दिए कि किसानों का गन्ना भुगतान अब ब्रेक नहीं होगा, लगातार उसको अब कर दिखाए हैं और इससे किसानों के लिए इस क्षेत्र में बहुत खुशी है। हमने सबसे बात प्रयास किया कि ऐसे अधिकारी को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नौकरी की प्रक्रिया ट्रांसफ़र तो होना ही है। अच्छे काम जो करेंगे, अच्छे इनाम मिलता है, अब एडीएम वित्त बनाए गए हैं। लेकिन सबसे सवाल ये है कि इस क्षेत्र के लोकल गन्ने आ रहे हैं कि अदर जिले से गन्ने अधिक आ रहे हैं? नहीं जहाँ तक आप उसकी बात है तो भाई देखिए यहाँ पर हैं एक चीनी मिल देख रहे हैं, जहाँ जाएँगे वहाँ और देखेंगे और उससे प्रशासन में हमें मेन जनता का हित होना चाहिए जो मेरा सरकार चाह रही है। तो मेरी सरकार अच्छे-अच्छे कार्यों के लिए चाह रही है तो अच्छा कार्य निश्चित तौर पर मैं एक सरकार का प्रतिनिधि होने के तौर पर मैं तो बिल्कुल अच्छा जब सरकार अच्छा कार्य कर रही तो मैं तो सेवक हूँ जनता सेवक हूँ, तो मुझे तो और दिन-रात मेहनत करके काम करना चाहिए। जहाँ तक गन्ना की बात है, तो गन्ना 5,000 टीसीडी की चीनी मिल है, तो अपने एक्चुअली जो है गन्ना का एरिया जो है वो प्रति हेक्टेयर के प्रोडक्टिविटी के आधार पर ही होता है। तो ऐसे में जो एरिया हमारा केन फ़ील्ड होता है, तो ऐसे में अगर पिपराइच को देखा जाए या सरदार नगर 2 समितियाँ पड़ती हैं, तो केवल 2 समिति से हमारी चीनी मिल तो नहीं चलेगी। यहाँ पर अगर 3 लाख 5 लाख क्विंटल गन्ना होता है, तो भाई हम 50,000 एक दिन की क्रशिंग है, तो हमें गन्ना तो चाहिए ही। तो गन्ना हमारे किसान तो जुड़े हुए किसानों का कोई परिसीमा नहीं है, कोई जी। जिला नहीं है। किसान तो अपना जहाँ उनका खेत होता है, वो बोता ही है। तो हमारी पेराई क्षमता जो 160 दिन चलने की है, उसके अनुकूल जो है हम लोग व्यवस्था बनाते हैं। हमारे केन कमिश्नर साहब बनाते हैं। ऐसे में जो है, वो सारी चीज़ें जो है तय होती है कि कहाँ-कहाँ का एरिया दिया जाता है। कोई बाउंड्री नहीं है। एक सवाल सर आप जैसे थोड़ा टाइम भी आपके पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप ये देखते हैं कि एथनॉल ये गैस से पेराई से वो जो चीनी मिल से था उसके जो भी सिस्टम बनते से एथनॉल बनने की प्रक्रिया थी, क्या बन रहा है? उसमें मेरा क्या कहते हैं कि डिस्टिलरी की बात कर रहे हैं, जी, अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली वो शासन का है,
तो शासन उसमें अग्रेतर कार्रवाई कर रही है, जल्द ही उसका कोई न कोई निर्णय निकल के आएगा, तो उस संबंध में जो है तो बताया जाएगा। आप सबसे खुशी की ये बात है कि आप ड्यूटी करते हैं, भोर-रहीम निकल जाते हैं, किसान के खेत में निकल जाते हैं, ड्रोन से छिड़काव करते हैं, कहाँ से एक्टिविटी आपके अंदर आती है? ये सरकार हमारी जैसे काम कर रही है उस तरह हमें भी काम करना चाहिए, ये तो यानी हम कि ये हम योगी जी का जो योगी मोदी जी का चौबीसों घंटा रन चलते रहते हैं, उसी के पथ पर आप जैसे अधिकारी बिल्कुल यही प्रोग्रेस होना भी चाहिए, हर जी, अधिकारी को ये इसी तरह होना भी चाहिए। प्लस जो दूसरी बात रात-दिन हम लोग लगे हैं किसी तरह अच्छी स्थिति में रहे अगर चीनी मिल लाभप्रदता में रहेगी, तो जैसे हम कहते भी हैं कि किसान भाई जड़ मिट्टी साफ करके लाइए और ताज़ा गन्ना लाइए ताकि अगर वो ताज़ा गन्ना आएगा तो रिकवरी भी अच्छी आएगी जिससे चीनी मिल लाभप्रदता की स्थिति रहेगी। तो हम 7-7 दिन पर पेमेंट कर रहे हैं और जल्दी मतलब अब 7 दिन से क्या मतलब 2 दिन में पेमेंट मिल रहा है तो निश्चित तौर पर जिसे पेमेंट एक होता लगातार पेमेंट हो रहा तो क्या गन्ना किसान युवा जो आज की पीढ़ी है, वो गन्ना पर खेती करने के लिए उतर रही है? बिल्कुल, अभी तो कई ऐसे जगहों से ये निकल के आया है कि गन्ना किसान एक संगठित तरीके से जिस तरीके से हमारे शासन के द्वारा गन्ने में लगातार इनोवेटिव चीज़ें किया जा रहा है और अच्छे किस्म के गन्ना प्रजाति लाया जा रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ऐसे गन्ने को लाया जा रहा है, तो अर्ली वैरायटी के तो ऐसे किसान जो यंग हैं और वो टेक्निकल खेती करना चाहते हैं वो चाह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, ऐसे जी। कई सूचनाएँ हमको मिल सब रहे हैं लास्ट क्षेत्र सवाल से। मेरा कि आप तो यहाँ से जल्द ही प्रस्थान भी करेंगे सहारनपुर के लिए। आप किसानों के लिए क्या एक संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों से मेरा सदैव उनको हाथ जोड़ के प्रणाम रहेगा और पहला ये है कि किसान भाई जो उनकी मंशा थी तो उस अनुसार से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कोई भी चीनी मिल तब जीवित रहती है, तब वो उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है जब किसान अधिक से अधिक गन्ना उगाएँ। गन्ना अगर लगाएँगे तो निश्चित तौर पर यह कैश क्रॉप है। देखिए और चीज़ों में लेट पेमेंट होता है, लेकिन हमारे गन्ना के पेमेंट में कोई लेट नहीं हो रहा है। आज गन्ना गिरा रहे हैं, 2 दिन में मिल जा रहा है। तो इससे और उचित मूल्य पर मिल रहा है। सरकार ने रेट भी बढ़ाया है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार निश्चित तौर पर जो है गन्ना किसानों को चाहिए कि अधिक से अधिक गन्ना का प्रोडक्शन करे, ताकि चीनी मिल को उसका जो है वो क्रशिंग हो और उससे जो है जो चीनी मिल की अन्य आवश्यकताएँ अन्य चीज़ें हैं वो हो और उससे और अधिक जो है मतलब किसानों को लाभ मिले उससे और हम चीनी बनाएँगे उससे जनता के पास ही जाएगा सारी चीज़ें। हम बिजली बनाते हैं, तो जी, बिजली भी तो जनता है, जी, प्रकाश किससे मिलता है? अगर अगर हम बिजली बनाते हैं, तो उससे भी जो जनता ही प्रभावित होती है बिल्कुल। और उसके बाद सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं एक-दूसरे से कोरिलेट है। तो ये तो इंडस्ट्रियल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो है हो, तो ये चीज़ें एक इंडस्ट्री स्थापित है और इस एरिया के लिए सौगात जैसा कि किसानों की डिमांड पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में इसको नव स्थापित किया। इतना टेक्निकल मतलब नई शुगर फैक्ट्री है, तो अधिक से अधिक अगर गन्ना लगाएँगे किसान, तो इसकी आभा मंडल और बढ़ेगी। तो ये मेरा कहना है कि सभी किसान भाइयों से कि अधिक-अधिक गन्ना लगाएँ और इस चीनी मिल को और ऊँचाइयों पर, शिखर पर पहुँचाएँ। जी, आप देखिए प्रधान प्रबंधक अरविंद जी ने बताया किसानों के लिए अगर चीनी मिल को अगर करना है आगे और बढ़ाना डेवलप करना तो गन्ना की खेती करना पड़ेगा जो कि खासकर आज युवा पीढ़ी हमारा किसान की ओर नहीं मुड़ रहा लेकिन जो अरविंद जी ने यहाँ पिपराइच क्षेत्र की जनता को दे दिए हैं उससे युवा हमारा गन्ना के किसान जो किसान है वो लाभान्वित है और खुशी में जाहिर होगा वो खेती करना चाहेगा युवा भी खेती करे जिससे आप पेमेंट के लिए गन्ना के जो भी पर्ची वैसी पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा भाषण में है कि गन्ना की कोई रुकावट नहीं है जो भी भुगतान हो जाता है ऐसे अगर किसान जो भी सर अपील की है उनके अपील को सुनेंगे और वो अपने गन्ने के किसान खेती करने के लिए उतरेंगे। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।